नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है हरियाणा की जिलेवार वर्णन, तो उसमें आज का जो हमारा ज़िला है वो है कैथल। जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है। कैथल ज़िला जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, और इसका जो पुराना नाम है वो कपिस्थल है। अभी बताता हूँ कपिस्थल नाम कैसे पड़ा। तो सबसे पहले देखो, ये जो आपको पिंक नज़र आ रहा है ये हमारा कैथल ज़िला है। इसकी सीमाओं की बात करें तो इसका ये जो उत्तर और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम जो बाउंड्री है वो तो लगती है पंजाब के साथ में, इतना हिस्सा। और अब आते हैं हम पूर्व में, तो पूर्व में यहाँ कुरुक्षेत्र और करनाल, और उसके बाद में इधर नीचे आते हैं। नीचे का हिस्सा इस साइड में जो है हमारा जींद जिला लगता है, जो आपको पीला पीला नज़र आ रहा है ये जींद जिला है, हरे वाला करनाल, और ऊपर जो पीला है ये कुरुक्षेत्र। तो ये हमारी सीमाएं हैं। तो इसकी सीमाओं में पंजाब हमारा कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद, ये तीन ज़िले हमारे लगते हैं, और साथ में पंजाब का क्षेत्र लगता है। तो अब आगे चलते हैं कि पुराणों के अनुसार जो है कैथल की स्थापना धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा की गई मानी जाती है, कि कैथल को युधिष्ठिर ने बसाया था। और कैथल को हनुमान जी का जन्म स्थल भी कहा जाता है, और इसीलिए इसे कपिस्थल कहा गया है। ये कपिस्थल प्राचीन नाम इसीलिए है कि ये हनुमान जी का जन्म स्थान है, इसीलिए इसे कपिस्थल कहा गया है। दूसरा, कैथल के पास कलायत है, कलायत तहसील है कैथल की। यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है। तो इस कपिल मुनि के आश्रम के कारण भी कैथल को कपिस्थल कहा गया है। तो एचएससी का पता नहीं ऑप्शन में क्या दे दे और किसको ठीक माने, तो जो ऑप्शन में हो वही लगा देना। अगर ये प्रश्न आए कि इसे कपिस्थल क्यों कहते हैं, अगर हनुमान जी का जन्म स्थान हो तो हनुमान जी आश्रम, और कपिल मुनि से संबंधित हो तो कपिल मुनि। अब लोकेशन में मैंने बता दिया आपको, इसकी जो स्थिति है वो हमारी जो है उत्तर पश्चिम है, ये ऊपर उत्तर और इधर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम इसकी जो लोकेशन बनती है, और इसकी सीमाओं में पंजाब, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद जिले लगते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो 1723 स्क्वायर किलोमीटर है। क्षेत्रफल 2317 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। कैथल ज़िला 1 नवंबर 1989 को, और एक ज़िला हमारा इसी तारीख को और बना था,
वो है यमुनानगर। यमुनानगर और कैथल एक साथ ही बने थे 1 नवंबर 1989 को। तो इसकी तहसीलों में कैथल, गुल्हा, पुंडरी और फतेहपुर कलायत, ये इसकी 5 तहसीलें हैं, कैथल, गुल्हा, पुंडरी, फतेहपुर और कलायत। अब अगर इसकी मिट्टी के बारे में बात करें तो यहाँ पर पीली मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी जो है यहाँ की पीली है। नदियाँ हैं सरस्वती और मारकंडा। हमारी जो ये सरस्वती नदी है ये यहाँ ऊपर से चलती है पंचकुला से, और यूं अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद और इधर फतेहाबाद होती हुई सरसा तक पहुँच जाती है। तो इन ऊपर के जो सभी जिलों के अंदर सरस्वती नदी तो मुख्य ही है ही, साथ साथ जो मारकंडा नदी है वो भी साथ साथ इसमें चलती है। कहीं मिल जाती है, कहीं हट जाती है, कहीं मिल जाती है, कहीं हट जाती है। तो 2 नदियाँ हमारी ऊपर से लेकर के, उत्तर से लेकर के, और ये जो इसकी बनती है नीचे की तरफ आती रहती हैं। अब आती हैं फसलों के बारे में। तो इसकी मुख्य 2 फसलें हैं। फसलें जो हैं गेहूं और चावल, 2 ही मुख्य फसलें हैं कैथल ज़िले की, जो बहुतायत मात्रा में होती है। पूरा एरिया ही इसका फर्टिलाइज्ड है और फसल यहाँ पर गेहूं और चावल की बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो अब कैथल के बारे में ये तो इतना ही। अब चलते हैं हम इसके धार्मिक स्थलों की तरफ। तो उनमें सबसे पहले लेते हैं हम मंदिर। मंदिरों में पहला मंदिर है 11 रुद्री शिव मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर है 11 रुद्री शिव मंदिर। इस मंदिर में 11 रुद्र स्थापित है। ये मंदिर जो है महाभारतकालीन है, क्योंकि पुराणों के अनुसार कैथल को धर्मराज युधिष्ठिर ने बसाया था। तो ये मंदिर भी उसी वक्त का ही है। और इसी मंदिर में अर्जुन ने शिव की पूजा करके, शिव को प्रसन्न करके पाशुपत अस्त्र जो लिया प्राप्त किया था, वो इसी मंदिर में पूजा की थी शिव की। और इस मंदिर के जो वर्तमान भवन हैं, वर्तमान भवन जो हैं उनको लगभग 250 वर्ष पहले उस समय के महाराज उदय सिंह की पत्नी ने बनवाया था। उस समय 250 वर्ष पहले जो यहाँ के राजा थे उनका नाम उदय सिंह था, और इनकी पत्नी ने जो है जो वर्तमान भवन जो 11 रुद्री शिव मंदिर का है वो उदय सिंह की पत्नी ने बनवाया था। तो ये एचएससी में एक बार प्रश्न पूछा गया है कि 11 रुद्री शिव मंदिर के वर्तमान भवनों का निर्माण किसने करवाया था। तो उदय सिंह की पत्नी के द्वारा इसका जो है निर्माण करवाया गया था। दूसरा जो मंदिर है वो है अम्बकेश्वर महादेव मंदिर। अम्बकेश्वर महादेव मंदिर, इस मंदिर की जो गिनती है वो भी अति प्राचीन मंदिरों में आती है। इसमें जो शिवलिंग स्थापित है, जो शिवलिंग स्थापित है वो उसे
पातालेश्वर कहा जाता है। पातालेश्वर या स्वयंभू शिवलिंग। इससे मतलब ये है कि वो जो शिवलिंग है उसका अंत नहीं है, वो पाताल तक, नीचे तक है। कुछ खुदाई करके देखा गया तो उसका कोई अंत नहीं है आ रहा, तो इसीलिए उसे पातालेश्वर या स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। पुस्तकों में कई जगह लिखा हुआ है कि मुगलों के समय में जब मुगलों ने यहाँ चढ़ाई की थी राजपूतों के ऊपर, तो उस वक्त इस मंदिर को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई थी। तो मुगल सैनिकों ने इस शिवलिंग को तोड़ना चाहा, तो उस वक्त जो है इस शिवलिंग में से अपने आप ही खून की धारा बह गई थी और मुगल सैनिक घबरा करके भाग गए थे। तो मंदिरों के बाद हम कैथल में गुरुद्वारों को देखते हैं। तो गुरुद्वारों में एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा नीम साहिब। यही पूछा जाता है कि नीम साहिब गुरुद्वारा कहाँ है, तो ये कैथल में है। तो ये जो है गुरुद्वारा प्रताप गेट के सामने, ये प्रश्न भी आया था कि प्रताप गेट के सामने, कैथल में प्रताप गेट के सामने कौन सा गुरुद्वारा है, तो ये नीम साहिब, क्योंकि कैथल में कई गुरुद्वारे हैं, तो नीम साहिब गुरुद्वारा प्रताप गेट के सामने है। तो जनश्रुति के अनुसार सिखों के जो नवे गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, वो मालवा की यात्रा करके लौट रहे थे, तो रास्ते में विश्राम के लिए कैथल में रुक गए और उन्होंने एक नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे अपना डेरा लगा लिया। शाम के समय जब गुरुजी ध्यान में थे तो कुछ और लोग भी आ गए, तो उनमें एक जो व्यक्ति था वो बीमार था। गुरुजी ने उसको नीम के पत्ते खाने के लिए दिए, नीम के पत्ते दिए खाने के लिए, और वो व्यक्ति तुरंत ठीक हो गया। उसके बाद में उस जगह पर जो गुरुद्वारा बनाया गया, उस गुरुद्वारे का नाम नीम साहिब, नीम साहिब नीम के पेड़ के लिए भी, और दूसरा गुरुजी ने पहली बार ये चमत्कार किया कि नीम के पत्ते खिला करके उस व्यक्ति को ठीक किया, तो नीम साहिब गुरुद्वारा उस गुरुद्वारे का नाम रखा गया। तो दूसरा गुरुद्वारा है गुरुद्वारा मंजी साहिब। एक जब हम अंबाला पढ़ रहे थे तो उसमें एक गुरुद्वारा पढ़ा था हमने, मंजी साहिब। तो ये जो मांझी साहिब है जिसमें आ की मात्रा है, ये गुरुद्वारा अंबाला में है, ध्यान रखना। और जिसमें आ की मात्रा नहीं है, जो गुरुद्वारा मंजी साहिब है, ये हमारा कैथल में है। तो जनश्रुति के अनुसार जब गुरु तेग बहादुर जी कैथल में रुके हुए थे, तो उसी समय एक तरखान या बढ़ई जिसको कहते हैं, लकड़ी का काम करने वाला मिस्त्री गुरुजी के पास आया और विनती की कि आप मेरे घर चलिए। गुरुजी ने
शहर स्वीकार किया और उसके साथ चले गए। तो उस तरखान ने इस गुरुद्वारे के लिए ज़मीन भेंट की थी। ये जो तरखान था, ये मंजी शब्द है पंजाबी का, मंजी यानी कि चारपाई, चारपाइयाँ बनाता था। तो इसी नाम पर उस गुरुद्वारे का नाम मंजी साहिब रखा गया। उसके बाद में एक गुरुद्वारा और है जिसे टोपियों वाला गुरुद्वारा, टोपियों वाला गुरुद्वारा कहा जाता है। ये टोपियों वाला गुरुद्वारा हिंदू सिख एकता का प्रतीक है। हिंदू सिख एकता का प्रतीक है। हरियाणा में हिंदू सिख एकता के प्रतीक दो गुरुद्वारे हैं। एक तो ये कैथल का टोपियों वाला गुरुद्वारा है और दूसरा गुरुद्वारा दमतान साहिब है जो कि जींद जिले में है। उसके बारे में आगे बताएंगे। इस टोपियों वाले गुरुद्वारे में ये जो परिसर है, इसमें मंदिर भी है और गुरुद्वारा भी है। इन दोनों जगह पर मंदिर में आरती होती है और गुरुद्वारे में गुरबाणी का पाठ। ये दोनों शाम के वक्त एक साथ होते हैं, कोई क्लेश नहीं किसी तरह का। तो मंदिर में आरती और गुरुद्वारे में गुरबाणी का पाठ एक साथ होता है, इसलिए हिंदू सिख एकता का प्रतीक है। और इसे टोपियों वाले क्यों कहा जाता है कि इसमें गुरुद्वारे में जो पाठी हैं और मंदिर में जो पंडित पुजारी होते हैं वो सभी टोपियां पहनते हैं। वैसे गुरुद्वारे के लोग जो हैं सभी पगड़ी बांधते हैं, लेकिन इस गुरुद्वारे के अंदर टोपियां पहनते हैं। पंडित लोग भी गमछे के अलावा टोपी पहनते हैं, इसीलिए इस गुरुद्वारे को टोपियों वाला गुरुद्वारा कहा गया है। तो अब मंदिरों के बाद में आते हैं। मंदिरों के बाद किए हमने गुरुद्वारे, और गुरुद्वारों के बाद आते हैं हम ऐतिहासिक स्थल। ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल जो है, इसमें एक तो है रजिया सुल्तान का मकबरा। रजिया सुल्तान इल्तुमिश की पुत्री थी। इल्तुमिश की मृत्यु के बाद में 1236 से 1240 तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया और इनका कैथल में युद्ध हुआ था इनके भाई के साथ। तो उसमें रजिया सुल्तान के पति और रजिया का कत्ल हो गया था, वध कर दिया गया था, और इसी जगह जो है ना रजिया सुल्तान का मकबरा बना दिया गया था। पूछा इतना ही जाता है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है, तो कैथल में है। और इसने कब से कब तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया, तो 1236 में। और पहली महिला जो दिल्ली की गद्दी पर काबिज हुई थी वो थी रजिया सुल्तान, ये प्रश्न बनते हैं। इसके बाद में एक जो ऐतिहासिक स्थल है वो है मीरा नौबहार की दरगाह। ये दरगाह गुला के अंदर है, गुला चिका गुला के अंदर है। लगभग 960 वर्ष पुरानी माना जाता है इसको। और मीरा नौबहार को बड़ा पीर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये 8 भाई थे और उनमें सबसे बड़े थे, इसलिए इनको बड़े पीर के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक स्थलों के बाद में अब तीर्थ स्थल देखते हैं। कैथल के तीर्थ स्थल में एक है
नवग्रह कुंड या नवग्रह तीर्थ। ये जो नवग्रह कुंड है इनकी स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने करवाई थी महाभारत के युद्ध से पहले यज्ञ करने के लिए। और इन्हीं नवग्रह कुंडों के कारण ही कैथल को छोटी काशी कहा जाता है, क्योंकि काशी के अंदर भी ठीक इसी पैटर्न पर बने हुए नवग्रह कुंड है। उसके बाद में दूसरा जो तीर्थ स्थल है वो अंजनी माँ का टीला, अंजनी माँ का टीला, ये हनुमान जी की माता को समर्पित है। अंजनी माँ का टीला ये भी तीर्थ स्थल है। फिर है कपिल मुनि का आश्रम, ये कलायत में है। कैथल कलायत, कैथल के तहसील है। ये पूछा जाए कि कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है, अगर कलायत हो तो कलायत टिक करना है और कैथल हो तो कैथल टिक करना है, और अगर दोनों हो तो फिर कलायत टिक करना है, क्योंकि कलायत प्रॉपर कलायत के अंदर ही ये आश्रम है। फिर एक है फल्गु तीर्थ, ये कैथल के फरल गांव के अंदर है। यहाँ पर आसोज देसी भाषा में और आसीवन जिसे कहते हैं, आसोज की अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है फल्गु तीर्थ पर, और यहाँ जो पिंड भराए जाते हैं। उसके बाद में एक मेला और लगता है जिसे देहाती मेला या बाबा लदाना मेला, दोनों ही नाम से बोला जाता है। ये बाबा लदाना गांव के अंदर है, कैथल जिले के अंदर। तो ये भी एचएससी में आया हुआ पर्सन है, ये भी एचएससी में आया हुआ पर्सन है, और कपिल मुनि आश्रम भी एचएससी में आया हुआ है। तीनों की तीनों एचएससी द्वारा पूछे गए पर्सन है। ये पूछा गया था कि देहाती मेला कहाँ लगता है, तो उसमें ऑप्शन में कैथल था, तो कैथल ही है। अब एक सरोवर है जिसका नाम है पुंडरीक सरोवर। ये सरोवर पुंडरी के अंदर है। पुंडरी कैथल की तहसील है, और इसकी ये मान्यता है कि इस सरोवर का पानी जो है कभी भी नहीं सूखता। पुंडरीक सरोवर का पानी कभी भी नहीं सूखता है। तो ये तीर्थ स्थल है नवग्रह कुंड, अंजनी माँ का टीला, कपिल मुनि का आश्रम, फल्गु तीर्थ फरल जहाँ आसोज में आसोज की अमावस्या को मेला लगता है, और देहाती मेला बाबा लदाना में लगता है, और पुंडरीक सरोवर पुंडरी के अंदर है, और इसका पानी कभी नहीं सूखता। अब एक करंट अफेयर कहिए चाहे उसको शैक्षणिक संस्थान कहिए, कैथल के जो एक गांव है मुंदड़ी, मुंदड़ी गांव में एक संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया है जिसका नाम है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। और इस मुंदरी का नाम भी दोबारा से प्राचीन जो इसका नाम जगह का था, इसका प्राचीन नाम था मोहनधारा। तो इस विश्वविद्यालय का जो नाम है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विद्यालय, मुंदड़ी मोहनधारा साथ में लिखा हुआ है। तो ये मुंदड़ी के अंदर जो है एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है मुंदड़ी में। और अंत में कैथल के अंदर दो विद्रोह हुए थे। तो जो पहला विद्रोह था वो 1343 के अंदर
किसानों ने किया था, किसानों ने किया था राजा के खिलाफ, तो इसको किसान विद्रोह कहा गया था। तो पूछा जाए किसान विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1343 में होता। और दूसरा जो विद्रोह है वो 1526 से 1530 तक चला था। ये मंडार राजपूतों का राज था उस समय, कैथल में मंडार राजपूत। तो इन मंडार राजपूतों का नेतृत्व किया था मोहन सिंह मंडार ने। मोहन सिंह मंडार ने इनका नेतृत्व किया था। और बाबर के विरुद्ध था ये 1526 से लेकर के 1530 तक। तो कैथल में इतना ही। यदि इसमें कुछ रह गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।